हेलो मित्रों। अ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं अब ऑनलाइन आया हूँ। मुझे याद है नवंबर या नवंबर मंथ के बाद या दिसंबर मंथ के बाद मैं ऑनलाइन हूँ। दिसंबर के बाद आई थिंक, हाँ 28 दिसंबर 27 दिसंबर के बाद। तो और इन दिनों मेरा ऑनलाइन ना आने का या मेरे चैनल पे ना आने का कुछ रीज़न्स भी रहे जो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ चीज़ें रहीं जिनको मैंने इन समय में फ़ेस किया। तो इस वजह से मैं इस समय आपके सामने ऑनलाइन नहीं आ पाया। तो अभी मैं अपने खेत पे ही आया हुआ हूँ, और स्थिति ये है कि कुछ गलतियाँ हुई जो आप कह सकते हैं अनुभवहीनता की कमी है थी। तो उनकी वजह से काफ़ी मतलब हानि हुई मुझे। पपीते के जो प्लांट्स मैंने लगाए थे उनमें एक तो जो उत्तर भारत का मौसम है वो, और दूसरा कुछ गलतियाँ। तो मैं तो अब ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी लोग उत्तर भारत में, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है अभी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी उत्तर भारत में लोग पपीते की या इन सब की खेती करना चाहते हैं, वो इनको कोशिश करें फरवरी या मार्च के महीने में ही उनका प्लांटेशन कराएं। मार्च के महीने में, क्योंकि जब सर्दियां आएंगी तब तक पेड़ एक अच्छी अवस्था में आ चुके होंगे। और मेरे हाँ, हालांकि आप अक्टूबर नवंबर मिड तक भी लगा सकते हैं, नवंबर के शुरू 1-2 वीक तक, लेकिन उसके लिए आपको फिर पानी प्रबंधन अच्छे से करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ जैसे कुछ बेसिक चीज़ों की भी कमी थी, इस वजह से ये दिक्कतें हुई मुझको। और जो पाला पड़ा दिसंबर मंथ में और जनवरी मंथ में, उसकी वजह से जो पेड़ थे वो कमज़ोर थे और वो उसको सह नहीं पाए, और काफ़ी पेड़ मेरे ख़राब हुए हैं। तो इस वजह से मुझे उसकी हानि हुई है। लेकिन ठीक है, ये सतत प्रक्रिया है। मुझे उसका अनुभव मिला, मुझे उसे पता चला, नई चीज़ें पता चली। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो इंटर क्रॉपिंग करवाई थी लहसुन और प्याज की, तो प्याज और लहसुन की इंटर क्रॉपिंग जो हुई है वो पेड़ अच्छे दिख रहे हैं। उसके अलावा मैंने कुछ जगह पे इसमें धनिया भी लगवाया है। तो अभी वो जर्मिनेशन उनका हुआ नहीं है, वो बस अभी उनके बीज पड़े हैं। तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो हालांकि पपीते के बारे में ये है कि एक तो गलती ये हुई कि मैं पूरी तरह से जैविक खेती कर रहा था, जिसमें गाय के मूत्र और गोबर का इस्तेमाल ही हो रहा है। लेकिन गलती ये हुई कि बीच में मेरे ना रहने पे, यहाँ पर मेरी अनुपस्थिति में, जैसे यहाँ पे जो लोग अमूमन करते हैं गेहूँ धान और इन सब की फसलों में, वो मोस्टली केमिकल यानी यूरिया और डीएपी का यूज़ करते हैं। तो उसकी मात्रा उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए डाल दी, और वो अगर एक चुटकी भी डालते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने उसकी मात्रा पानी में डाल के कंसनट्रेटेड बना के उसको ज़्यादा डाल दिया, जिससे कई पेड़ को बहुत नुकसान हुआ। वो जल गए, सीधे सीधे वो उनकी जड़ों में गया और जड़ से ही उनको गला दिया। तो मैं तो बिल्कुल नहीं पक्षधर हूँ किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल का अपनी खेती में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जीवामृत बनवाया है और उसका स्प्रे करवाना है इन सब पेड़ों पर, जो लहसुन और प्याज के पेड़ हैं और जो पपीते के बचे हुए पेड़ हैं उन पर भी। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरा ये है कि अब पपीते का प्लानिंग, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको छोड़ दिया और मेरे ये सारे कई पपीते, मतलब 80% पपीते ख़राब हो गए हैं, पेड़ मान के चल रहा हूँ, तो अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो वो फिर सीखने का मीन्स, मतलब मेरा कहने का ये है कि मैंने अगर इन पपीते के पेड़ों को कीमत अभी लॉस हुआ है मुझको, तो मेरा प्रयास है कि अभी फरवरी आज 13 तारीख है, फरवरी की 14 तारीख है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले महीने मैं फिर पपीते के प्लेन का प्लांटेशन करवाऊँ। ये सही टाइम है इसके लिए, क्योंकि अब गर्मी बढ़ेगी और धीरे धीरे, तो अब पाला या किसी तरह की सर्दी के डर लगने का चांसेस इसमें कम है।
हालांकि अभी की मैं 500-600 पेड़ को ही प्लांटेशन कराऊंगा जो ख़राब हुए हैं, उनको रिप्लेस करूंगा। और बाकी आपको मैं लहसुन और प्याज के अपना दिखाता हूं कि उनकी क्या स्थिति है। लहसुन प्याज जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और प्याज की भी कुछ नर्सरियाँ मैंने लगवाई थी और कुछ नर्सरी और आज परचेज़ करके लगवाना है मुझको। तो आपको दिखाता हूँ अभी क्या स्थिति। ये देखिए, अभी प्याज की आप देख रहे हैं नर्सरियाँ लगी हुई हैं इसमें, इधर भी इस साइड भी लगी हैं, तो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। और ये लहसुन है जो अच्छी ग्रोथ पा रही है, हर लहसुन भी हर लाइन में लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि प्याज जो है बीच में जो जगह स्पेस बचे हैं उनमें प्याज लगवाई है, और लहसुन जो है वो पपीते से पपीते के बीच में जो जगह थी उसमें लगवाई थी, और बाकी जो बीच में कुछ लहसुन बच गई थी उनको भी उसमें लगवा दिया था। तो अभी ये स्थिति है खेत की। पपीते के पेड़ आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेड़ जो हैं वो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। कुछ पेड़ हैं जो अभी हैं, स्थिति उनकी बचे हुए हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में पपीते या इस तरह के पेड़ जो होते हैं बहुत कमज़ोर हैं, वो सर्दियों को बिल्कुल सह नहीं पाते और एकदम फ्रीज़ स्थिति में होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं उनमें कोई भी बढ़ान नहीं होती है, लेकिन जैसे वो गर्मियों को पाते हैं तो वो ठीक अवस्था में पहुंचते हैं। तो अभी कुछ पेड़ ऐसे हैं पपीते के जो क्या नाम है, जो जो अभी खड़े हैं और जिनकी स्थिति ठीक है, तो लेकिन वो पेड़ आप उंगली पे ही गिन सकते हैं, बहुत कम पेड़ ऐसे बचे हैं, और ज़्यादातर पेड़ मेरे ख़राब हुए हैं पाले के कारण और कुछ केमिकल का भी यूज़ करने के कारण। और अब की मेरा ये प्लान है कि मैं जो है इसमें जीवामृत का ही उपयोग कराऊंगा केवल, और घन जीवामृत भी बनवाऊंगा। तो जीवामृत और घन जीवामृत बनाने की एक विधि है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जीवामृत का एक वीडियो भी शेयर करूंगा जो मैंने बनवाया है। ज़मीन एकदम आपकी मक्खन जैसी हो जाती है। तो जीवामृत जो है वो बेसिकली गाय के गोबर और गाय के मूत्र से बना हुआ पदार्थ है, और घन जीवामृत की भी ऐसी ही विधि है। तो जीवामृत बनाने के लिए गाय का गोबर, अगर आपको मान लीजिए 150-200 लीटर पानी में बनाना है तो 10 से 12 किलो गाय का गोबर लगता है, और 8 से 10 लीटर गाय का मूत्र लगता है। और उसको आप एक ड्रम में डाल लीजिए, उसमें आप कम से कम 1 किलो गुड़ मिला लीजिए और करीब 1 किलो बेसन। तो इनको मिलाने के बाद जो है इनको 5-6 दिन रखना पड़ता है, और सुबह शाम उनको चलाना पड़ता है, उससे वो उसमें अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो गुड़ जो है उसमें एनर्जी का काम करता है, पौधों के लिए, ज़मीन के लिए, प्लांट्स के लिए। और गाय के मूत्र के अंदर बहुत सी विशेषताएं होती हैं। गाय की मूत्र में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ज़मीन की उर्वरता के लिए और पौधों के लिए भी बहुत अच्छे हैं वो। तो गाय का मूत्र और गोबर इनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है जैविक खेती में। तो इनका छिड़काव आप अपने पेड़ों में कर सकते हैं समय समय पर। महीने में आप जितनी बार करेंगे इनका, अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। कम मात्रा तो हालांकि दिक्कत नहीं, और ज़्यादा मात्रा भी किसी तरह से कोई इस्तेमाल नहीं, जिसमें रासायनिक खेती में आप अगर कम इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इस तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ और ये मेरी अनुपस्थिति में हुआ। और मैं आगे इन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा कि ये गलतियाँ ना हो फिर से। और रासायनिक चीज़ों को इसलिए मैंने एकदम हटवा दिया है, और बहुत उससे मना किया है कि अब इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और बाकी अब मैं प्याज की और नर्सरीज में लगवाता हूँ, और अगले महीने मेरा प्लान है इसमें जो पपीते के पेड़ ख़राब हुए हैं उनकी जगह उन नए पेड़ लगवाने का, क्योंकि इसको मुझे लेके चलना है आगे। और ये स्थिति थी और यही कारण था जो मैं आपसे इतने दिनों तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया। और तो जैविक खेती बेसिकली आपके वायुमंडल के लिए, ज़मीन के लिए और हर तरह से मतलब वो काफ़ी अच्छी खेती है, और इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, और मैं आगे आपको जो मैं नया प्लांटेशन कराऊंगा उसका दिखाऊंगा वीडियो, और उत्साहवर्धन बनाए रखिए। धन्यवाद।